गतिबंध और आयुबंध दो चीजें एकदम अलग अलग हैं। इनमें कंफ्यूजन क्यों हुआ? इनमें कंफ्यूजन हो रहा है इनके नाम के कारण। क्यों? मनुष्य आयु और मनुष्य गति, देव आयु देव गति, त्रियंच आयु त्रियंच गति, नरक आयु नरक गति। तो नाम के कारण ही कंफ्यूजन है, और यदि नाम पर ही कोई फोकस करे तो समाधान मिल गया। क्या समाधान है? नरक आयु, यह आयु कर्म है, और नरक गति, तो जो गति शब्द है ये नाम कर्म है। नाम कर्म के जो 43 भेद किए और ऊपर जाके जिसके 93 भेद किए, और यहाँ पे उसके 48 भेद किए, उन 48 भेदों में से ही एक यह भेद है। तो इसलिए जो यहाँ पे नाम कर्म के जो भेद हैं, नाम कर्म के भेदों में ही एक भेद का नाम 42 भेद किए। उस नाम कर्म के जो 42 भेद हैं उनमें से एक भेद है गति। गति, जाति, शरीरांगोपांग आदि करके सूत्र दिया। तो जो गति है वो नाम कर्म की प्रकृति है, और जो आयु है वो अपने आप में स्वतंत्र एक कर्म है, जो आयु कर्म के 4 भेदों में से एक है। पहला अंतर तो ये हो गया। अब दूसरा अंतर, आयु का जो बंध होता है वह जीवन में अपकर्ष काल पड़ने पर ही होता है, और एक जीवन में 8 अपकर्ष काल पड़ते हैं। उन अपकर्ष कालों में, अपकर्ष काल मतलब मानो आयु बंध के योग काल, उस काल में ही आयु कर्म का बंध होता है। निरंतर नहीं होता, हमेशा नहीं होता। प्रति समय प्रत्येक जीव के 7 कर्मों का आश्रव बंध तो होता है, लेकिन आयु कर्म का आश्रव बंध प्रति समय नहीं होता। लेकिन जो गति कर्म है, गति नाम कर्म है, इसका बंध प्रति समय चलते रहता है। जैसी क्रिया, जैसी प्रवृत्ति हमारी होती है, तद अनुसार हमारी गति का आश्रव होता चला जाता है। अगला अंतर, आयु का बंध यदि एक बार हो जाए तो फिर आयु बदलती नहीं, मात्र कम बढ़ हो सकती है। ध्यान से, एक बार यदि आयु का बंध हो जाए, मानो पहला अपकर्ष काल पड़ा और उसके आयु का बंध हो गया, तो अब अगले अपकर्ष कालों में इसी परिणामों के निमित्त से उसकी आयु घट सकती है। लेकिन किसी भी स्थिति में, ध्यान से, अब वो आयु बदल नहीं सकती कि किसी ने त्रियंश आयु बांधी, मानो नरक आयु बांध ली राजा सैनिक महाराज ने, और अब उन्हें तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो गया तो अब वे देव बन जाए? नहीं बन सकते। अब तो नरक जाना कंपलसरी हो गया। तो जिन्होंने पूर्व में आयु बांध ली है वे नियम से अब नरक में जाएंगे, क्योंकि आयु कर्म ऐसा है जो बदलता नहीं है। लेकिन गति कर्म कैसा है? गति कर्म ऐसा है कि यदि आपके अभी मनुष्य आयु का उदय चल रहा है तो आपके जो देव, नरक व त्रियंश आयु संबंधी जो कुछ भी द्रव्य है कर्मों का, वो इस समय देव आयु में यदि आप हैं तो बाकी जो 3 गतियों का आयु कर्म है, गति संबंधी जो कर्म है, वो उस रूप जिस गति में अभी आप वर्तमान में हैं तत्संबंधी उदय में आता है। नेक्स्ट, एक समय में एक ही आयु बढ़ती है, दूसरी नहीं बढ़ सकती।
लेकिन एक पर्याय में एक ही आयु बंधेगी। ऐसा नहीं होता कि आप एक ही पर्याय में त्रियंच, मनुष्य, देव सब बांध लें, नहीं, संपूर्ण एक पर्याय में एक ही आयु का बंध होगा। लेकिन आप एक ही पर्याय में अलग अलग समयों पर अलग अलग गति का बंध कर सकते हैं। जैसे अभी आप स्वाध्याय कर रहे हैं, आपके देव आयु का आश्रव चल, देव गति का आश्रव चल रहा है। इसी समय यदि अपकर्ष काल पड़ जाए तो आपके देव आयु का बंध भी हो सकता है, लेकिन देव गति का निरंतर चल रहा है। जब आप कोई पाप प्रवृत्ति करेंगे, बहुत आरंभ, बहुत परिग्रह आदि के रूप क्रिया में प्रवृत्त हैं, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, मान, घमंड, लोभ, लालच, गिद्धता, इन परिणामों में युक्त हैं, तो आप नरक गति का आश्रय प्रति समय कर रहे हैं। तो इसलिए प्रति समय परिणामों को संभालने के लिए कहा जाता है, क्योंकि गति तो मान ही रहे हैं, इसीलिए। और अंतर तो अंतर बहुत सारे हैं। जैसे एक पर्याय में एक ही आयु उदय में आती है, अन्य नहीं आएंगी, क्योंकि बंधी भी एक है और उदय में भी एक ही आएगी, लेकिन गति एक साथ अनेकों उदय में रहती है। मुख्य रूप से एक रहेगी, लेकिन पीछे से सपोर्ट रूप में अन्य भी परिवर्तित होकर उदय में आती रहेंगी। इस प्रकार ये कुछ सामान्य से अंतर हमने आपके सामने रखे। इन्हें आगम ग्रंथों से और भी डिटेल में, जीवकांड, कर्मकांड आदि ग्रंथों से और विस्तार से जाना जा सकता है। सभी को जय जिनेंद्र। आज के लिए यहीं पे पर्याप्त।